बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि ये इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहां पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आप मेरे साथ घटित इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनो, उसके बाद शायद आप भी इन चीजों पर विश्वास करने लग जाओगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जिसके बाद मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया था। मैं आपको बता दूं कि उस दिन मैं अपने इलाके की तरफ लौट रहा था और उसी तरह लौटते हुए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आज मैं अपनी बुआ से मिलकर ही घर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी बुआ से मिले काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था और अब मैं काम से छुट्टी लेकर घर के ही तरफ आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले अपने पापा की बहन से मिल लूँगा ताकि इससे पापा को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरी उम्र 40 साल की है और मैं आज भी एक मजदूरी ही हूँ। उन दिनों मैं किसी बिल्डिंग के काम से बाहर गया हुआ था और वहाँ पर मेरा काम लंबा चलने वाला था। करीब 2 या 3 साल के लिए मैं वहीं पर रहने वाला था और उसके बाद ठेकेदार हमें लेकर किसी दूसरी जगह पर चलने वाला था। लेकिन इसी बीच जब मैं छुट्टी लेकर अपने घर की तरफ लौट रहा था तो मैंने ये ठान लिया था कि आज मैं अपनी बुआ से मिलने के बाद ही घर जाऊंगा। इसलिए मैं अपनी बुआ से मिलने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद मैं उसी इलाके से गुजरते हुए पहले तो एक बस स्टैंड पर उतरा और उस बस स्टैंड से मुझे बुआ के घर की तरफ पैदल जाना था और उसके लिए मुझे इस रास्ते को पार करना था। लेकिन जब गांव को पार करने के लिए मैं निकल रहा था तो मुझे वहां पर एक बोर्ड दिखा और उस बोर्ड को देखते ही एक बार के लिए मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, आगे जाने से पहले जरा इन बातों का ध्यान दें। उस पर लिखा हुआ था कि रास्ते पर चलते चलते अपनी चप्पल को अपने हाथ में रख ले और उन्हीं चप्पलों को एक बार के लिए आपस में टकराकर फिर से आगे बढ़ जाएं। थोड़ा और आगे जाने के बाद फिर से आपको यही करना है और फिर तीसरी बार आपको अपने जूते या चप्पल को वापस अपने पैरों में पहन लेना है। याद रहे, अगर आप रात में इस रास्ते को काट रहे हैं तो आपके लिए काफी जोखिम हो सकता है। इस चेतावनी को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि भला सरकार भी इन चीजों पर विश्वास कैसे कर सकती थी। उस वक्त मुझे थोड़ी हंसी तो आ रही थी, लेकिन उसके बाद मैं बिंदास होकर आगे की तरफ जाने लगा, क्योंकि मुझे इन चीजों पर कुछ खास विश्वास नहीं था और ऐसे में मैं इन चीजों को काफी ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहता था। उसके बाद मैंने सोचा कि वैसे भी इस रास्ते पर काफी सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसे में ऐसा थोड़ी ना मान सकता हूँ कि यहाँ पर सच में कोई भूत रहता है। सच कहूँ तो उस गांव के अंदर इतने सारे पेड़ दिख रहे थे कि उन्हें देखकर मैं खुद हैरान था कि आज तक इस गांव को सिर्फ गांव ही क्यों कहा जाता है, इसे किसी जंगल का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। वो गांव पूरा पेड़ों से घिरा हुआ था। एक बार के लिए तो उस गांव को देखकर हर कोई ये बात आसानी से कह सकता था कि ये गांव कोई नॉर्मल गांव नहीं हो सकता। जरूर इसके अंदर कुछ तो अद्भुत है, जिसकी वजह से इतने हरे भरे पेड़ आज भी इस गांव में नजर आते हैं, वरना ऐसे मौसम में तो पेड़ पूरी तरीके से सूख जाते हैं। और उस रास्ते को पार करते करते मैं काफी ज्यादा मनोरंजक होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लोग इस रास्ते के बारे में अटपटी बातें बनाते हैं वो वास्तव में झूठी बातें हैं। इसी बीच मुझे एक पेड़ के अंदर से किसी धमाके की आवाज आई। आवाज को सुनते एक बार के लिए तो मैं हिल गया, लेकिन उसके बाद से मैंने उस पेड़ की तरफ पलट कर देखा तो मैंने देखा कि उस पेड़ की एक डाली टूटकर नीचे गिर चुकी थी, लेकिन वो बहुत ही महीन डाली थी। उसके टूटने से इस तरह की आवाज आना सच में एक हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि शायद इसके अलावा भी कोई डाली टूटकर नीचे गिर गई होगी, इसलिए मैंने इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद मैं वापस से वहां से पलटकर अपने रास्ते की तरफ जाने लगा। अब काफी वक्त बीत चुका था। उसके साथ ही साथ मुझे भी अब हल्का हल्का डर लगने लगा था, क्योंकि मैं जब से इस रास्ते को पार करने में लगा हुआ था तब से मैं ये एहसास कर पा रहा था कि मेरी तमाम कोशिशें होने के बाद भी मैं इस रास्ते को पार करने में सक्षम नहीं था।
ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस रास्ते पर चल तो रहा हूँ, लेकिन ये रास्ता किसी लिफ्ट की तरह घूमता ही जा रहा है और मैं एक ही जगह पर चलता जा रहा हूँ। सच में वो काफी अजीब था। सारी की सारी जगह बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी और ये कोई मायावी जंगल से कम नहीं था। इसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हथौड़ी को लेकर किसी पेड़ के अंदर कील को ठोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने उस तरफ देखा तो एक बार के लिए मुझे वहां पर कोई नजर ही नहीं आया, लेकिन जैसे मैं उस चीज को गौर से देखने लगा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई आदमी था जो हथौड़े से किसी चीज को उस पेड़ के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। पहले तो मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद मैं ना चाहते हुए भी उस चीज को जानने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। और जैसे मैं उसकी तरफ जाने लगा तो पीछे से मुझे बिल्कुल उसी तरह की आवाज आई, और अब ये आवाज एक जगह या फिर दो जगह से नहीं बल्कि उस पूरी जगह के अंदर से आने लगी थी। डर और खौफ के मारे मुझे अपने ही अंदर घुटन महसूस होने लगी थी, इसलिए मैं वापस से अपने कदमों को पीछे पलट लेना चाहता था। मैंने ऐसा ही किया। मैं उस रास्ते को ही पार करना चाहता था, इसलिए मैंने उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और उसके बाद तुरंत ही वहां से सरपट भागने लगा। मैं इतनी तेजी से भाग रहा था कि मुझे आसपास की चीजें नजर ही नहीं आ रही थी। कुछ देर तक तो लगातार भागने के बाद मेरे भारी और वजनदार शरीर ने मेरा साथ देना छोड़ दिया था और अब मैं चाहकर भी दौड़ नहीं पा रहा था। मेरी सांसें अब तेज गति से फूलने लगी थी और अब मैं पूरी तरह से हताश होने लगा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। कुछ देर तक तो इसी तरह भागने के बाद मैं वहीं एक पेड़ के किनारे जाकर बैठ गया, लेकिन तभी मुझे वो बातें याद आने लगी जिनमें लिखा हुआ था कि मुझे अपनी चप्पल को अपने पैरों से निकालकर उसे 2 बार हवा में टकराने के बाद फिर से यहाँ से भागना होगा या फिर इस रास्ते को पार करना होगा, वरना मैं इस रास्ते में फंस जाऊंगा। मैं इन सारी चीजों को काफी जल्दी भूल गया था। जैसे मुझे इन सभी बातों के बारे में अनुभूति हुई तो मैंने तुरंत ही अपनी चप्पल निकाल ली और उन्हें हवा में लहराने लगा। उसके बाद मैंने उनको एक बार के लिए आपस में टकराया और फिर मैं वहां से तुरंत ही भागने लगा। मैं समझ गया था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं पूरी कोशिश नहीं करूंगा तब तक मैं जिंदा तो नहीं बच पाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी आखिरी उम्मीद तक लड़ना होगा। और कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने अपने चप्पलों को वापस से पहन लिया, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कुछ लोग अभी भी पेड़ों के अंदर कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरह से मैंने उस बोर्ड के ऊपर चेतावनी पड़ी थी मुझे वैसा ही करना ठीक लगा और अब मैं पूरे रास्ते में वैसा ही करना चाहता था। मैं अपनी चप्पल को वापस से पहनकर अब वापस से चल पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मौत के कुएं से गुजर रहा हूँ। वहां पर इतना गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था कि उसके अंदर से किसी के कील ठोकने की आवाजें लगातार मेरे कान में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी सुनसान जगह में आ गया हूँ और वहां पर आकर मुझे किसी काली ने घेर लिया है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं वापस से उसी नियम का उपयोग करता हूँ जिस तरह से मैंने इस बार किया था। मैंने अपने पैरों में मौजूद इन चप्पलों को फिर से निकाला और उन्हें हवा में लहरा दिया। एक बार के लिए मैंने उन्हें हवा में टकरा दिया था और उसके बाद मैं फिर से आगे जाने लगा। सच में ये करने से मुझे काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। अब मैं उस जगह से काफी दूर भी आ चुका था, लेकिन इसी बीच मेरे पैर में एक बहुत ही तेज कांटा चुभ गया और कांटा चुभ जाने की वजह से मेरे पाँव में बहुत ही तगड़ा दर्द हुआ। उस भयंकर दर्द की वजह से एक बार के लिए मेरे मुंह से चीख निकल गई और उसके बाद मैंने अपनी चप्पल को वापस से अपने पैर में पहनना ही बेहतर समझा, इसलिए मैं वापस से अपनी चप्पलों को नीचे उतार कर अपने पैरों में पहन लिया। और इसी बीच मेरे पीछे से हवा का एक बहुत ही तेज झोंका महसूस हुआ। उसने एक बार के लिए मेरे शरीर को चीर दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो हवा का झोंका मेरे पूरे शरीर को हल्का करके भीतर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे शरीर के भीतर जाकर तबाही मचा दी हो। मेरा पूरा शरीर अंदर से हिल गया था और मेरे दांतों में दर्द होने लगा था। उसके बाद एक बार के लिए मैं वापस से नीचे बैठ गया और तभी मुझे घुंघरूओं की आवाज आने लगी, पर यह किसी एक घुंघरू की आवाज नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे काफी जने एक साथ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं कोई भी हालत में पीछे मुड़ के नहीं देख सकता था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़कर हवा में उठा दिया था। दोबारा मैंने अपनी चप्पलों को वापस से हवा में उठा लिया, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार मुझे 2-3 बार जमीन पर पटक दिया गया, जिस वजह से मेरा शरीर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। दर्द से मैं चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी मदद करने वाला
वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। चारों तरफ अभी भी गहरा सन्नाटा और एक कील के ठोकने की आवाज आ रही थी। तभी मैंने उन सब पेड़ों के अंदर ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि चांद की हल्की हल्की रोशनी में मुझे उनसे भी पेड़ों के अंदर एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। दिखने में वो बड़ी सी कील की तरह लग रही थी जो हैरत भरी थी। उसके बाद पता नहीं मेरे सर में क्या क्या हुआ कि अचानक ही मैं जमीन पर जोर से नीचे गिर पड़ा और उसके साथ ही मेरी आंख बंद हो गई। एक बार के लिए मैं बेहोश हो गया था, लेकिन जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं बेहोशी से उठने के बाद भी मैं वहीं पर पड़ा हुआ था और रात के अभी भी 2 बज रहे थे। रास्ता अभी भी मुझे काटना था और मेरी बुआ का घर यहाँ से थोड़ा दूर था। फोन करने के लिए जब मैंने अपना फोन बाहर निकाला तो मैंने देखा कि फोन में नेटवर्क नहीं था। अब तो मेरा सर भी काफी भारी हो गया था और मेरे पूरे जिस्म के अंदर मुझे जख्मों का दर्द महसूस हो रहा था और इसी बीच मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट के आजू बाजू में दर्द होने लगा। जैसे मैंने उस तरफ देखने की कोशिश की तो मैं तो पूरा अंदर तक डर से सहम गया था। तभी मैंने देखा कि वहां पर मुझे एक कील ठुकी हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से मुझे बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा था। पहले तो मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इस चीज को देखा तो मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया और साथ ही मेरा पूरा जिस्म मुझे दर्द से रुलाने लगा। मेरा दर्द कुछ इस कदर बढ़ चुका था कि अब मैं अपने शरीर को संभाल भी नहीं पाया और उसके बाद मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में था और वहां पर मेरे घर वाले भी मौजूद थे। वहां पर मुझे खून चढ़ाया जा रहा था और मैंने उसके बाद भी सभी लोगों को पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनने के बाद मेरी बुआ के घर वालों ने बताया कि रात में उस रास्ते से गुजरने का मतलब है जैसे कि यमराज को अपनी तरफ आकर्षित करना, इसलिए आपने इस बार अपनी मौत को दावत दी थी। आपका सारा खून तो इन काली शक्तियों ने अपने अंदर ले लिया था, लेकिन वहीं से गुजरने वाले न्यूज़पेपर वाले के आदमी ने आपको हॉस्पिटल के अंदर तक पहुंचा दिया। दोस्तों, उसके बाद मेरी हालत खराब रहने लगी और मैं जब से ठीक से काम नहीं कर पाता हूँ और उस दिन के बाद मैं उस रास्ते को कभी देखना भी नहीं चाहता। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि आखिर क्यों मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। और अगर उस दिन मैंने किसी की बात मानी होती तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती और मैं आराम से ठीक से चल फिर नहीं सकता था, क्योंकि मुझे अपने जिस्म में काफ़ी दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।